हर रोज की तरह बेबी गांव के बीचों बीच इडली का ठेला लगाकर ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। जब बहुत देर तक उसके पास कोई नहीं आया, तब बेबी ने मन ही मन सोचा, आज भी हर दिन की तरह मेरे यहाँ कोई नहीं आया। जब से मैंने यहाँ इडली का ठेला लगाया है, कईयों ने खूब सारे पैसे कमाकर बड़े बड़े होटल्स खड़े किए हैं और मेरी तो यहाँ केवल इडली भी नहीं बिक पा रही है। लागत लगाकर उनकी तरह व्यापार बढ़ाने के पैसे भी तो नहीं हैं। उनके पास माँ बाबूजी है, जमीन जायदाद है, अपने व्यापार में पैसा लगा सकते हैं, पर मेरा कोई नहीं। और मुझ जैसी गरीब को तो ऐसा करते तो अच्छा होता। बस सोचने के अलावा वास्तविकता में तो कुछ कर नहीं सकते। जब तक हम जैसों की जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होते, हमारे लिए ये सब सपने जैसा ही होता है। यूं उदास होकर उसने सोचा और अपने पास रही इडलियों को खुद ही थोड़ा खाकर ठेला समेटकर घर वापस जाने लगी। जैसे ही वो घर पहुंची, उसके घर के सामने एक भिखारी खड़ा हुआ दिखाई दिया। बेटा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। मैं निस्सहाय बूढ़ा हूँ, कोई काम नहीं कर पाता हूँ, मुझे थोड़ा सा दान दे दो। बेबी ने अपने पास रही सारी इडलियाँ उस भिखारी को देते हुए कहा, बाबा जी, ये सारी आप रख लो। वैसे भी मेरे पास ये इडलियाँ बिक नहीं रही हैं। कम से कम आप इसे खाकर अपना पेट भर लो। मेरे पास रखकर ये खराब ही हो जाएंगे। कम से कम एक पहर के लिए आपका पेट भरा रहेगा। वृद्ध आदमी खुशी खुशी इडलियाँ लेकर वहाँ से चला गया। बेबी हर दिन बची हुई इडलियाँ उस वृद्ध आदमी को दिया करती। एक दिन बेबी अपना ठेला लिए घर वापस लौट रही थी, पर हर दिन जिस वृद्ध आदमी से वो मिला करती थी, वो उस दिन दिखाई नहीं दिए। अरे, ये बाबा जी कहाँ चले गए? कहीं कुछ हुआ होगा क्या? या ऐसा तो नहीं ना कि आज मैं जल्दी आ गई? बाबा जी को मेरा घर तो पता ही है। अगर उन्हें भूख लगेगी तो वो मेरे घर आ जाएंगे। बेबी अपने घर पहुंची, पर बहुत देर तक भी जब भिखारी बाबा वहाँ नहीं आए, तो बेबी को ये सोचकर चिंता हो रही थी कि कहीं उनके साथ कुछ हुआ न हो। बेबी ये जानती थी कि वो बूढ़े बाबा जंगल के एक पेड़ के पास रहते हैं। वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक ऋषि मुनि दिखाई दिए। वो मुनि आंखें बंद कर तपस्या कर रहे थे। बेटा बेबी, मैं तुम्हारे ही आने की राह देख रहा था। आप कौन हो और आप मेरा नाम कैसे जानते हो? और मेरे आने की राह आप क्यों देख रहे थे? बेटा, पिछले कई बरसों से मैं एक श्राप में बंधा हुआ था। मैं कुछ बरसों पहले यहाँ तपस्या कर रहा था। ठीक उसी समय एक महर्षि मेरे सामने से गुजरे। उनकी कदमों की आहट की वजह से मेरी तपस्या भंग हो गई। क्रोध में आकर मैंने उन्हें बिना देखे ही डांट दिया। तब उस मुनीश्वर ने मुझे ये श्राप दिया। इस श्राप से मुझे तभी मुक्ति मिलने वाली थी जब कोई बिना चिढ़े हर दिन मुझे खाना देकर मेरा पेट भरे। इसे देने वाली की परिस्थितियाँ ठीक होकर मुझे भी श्राप से विमुक्ति मिलने वाली थी। वो आज हो चुका है। तुम बस काम करने से पहले भगवान का स्मरण कर लेना। बेबी ने खुश होकर ऋषि मुनि को प्रणाम किया और अपने घर चली गई। अगली सुबह बेबी हर रोज की तरह इडली बनाने लगी। इडली बनाने के लिए उसने इडली का आटा पात्र में भरकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर बाद इडली बनी या नहीं, ये देखने के लिए जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसकी आंखें चमक उठी। बाप रे, ये कैसा चमत्कार है? बेबी को मुनि की कही बातें याद आई। मेरी सहायता करने वाली तुम्हारी जिंदगी भी बहुत जल्द संवर जाने वाली है बेटा। जिस दिन ऐसा होगा, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हाँ स्वामी जी, आप जिस दिन की बात कर रहे हो, लगता है वो दिन आज ही है। बेबी तुरंत उनमें से एक इडली उस गांव के सुनार के पास ले गई। सुनार ने इडली की जांच की। ये तो एकदम खरा सोना है। मैंने अपने बरसों के व्यापार में ऐसा खरा सोना कभी नहीं देखा। आज ही देख रहा हूँ। बेबी ने उस सोने को उन्हीं सुनार के पास बेच दिया। बदले में मिले पैसे लेकर बेबी घर लौटी। उन पैसों से उसने घर के लिए अनाज खरीदा और पेट भर खाना खाया। फिर बेबी ने आर्थिक तंगी वाले, गरीब
पिछड़े हुए लोगों को इकट्ठा कर उन सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी मदद करने लगी। बेबी खुद भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाने लगी और एक दिन भी बिना चूके स्वामी जी को खाना भी देने जाया करती। इसीलिए कहते हैं, अगर हम किसी की मदद करें तो वो कभी खाली नहीं जाता। स्वार्थ एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर कर देती है। इसके विपरीत सहायता एक इंसान को दूसरे से जोड़ देती है। एक दिन बेबी अपनी माँ के साथ उनके कैबेज के बगीचे में जा रही थी। यूं जाते हुए रास्ते में बेबी ने रुककर अपनी माँ से पूछा, माँ, गांव के सभी लोग ये कहते हैं कि हमारी जमीन में कुछ भी नहीं उगता और ये भी कह रहे थे कि माँ बेटी को कोई काम ही नहीं है। हर बार अपनी जमीन में कोई न कोई फल सब्जी उगाने की कोशिश करते हैं और नुकसान होने पर रोने लगते हैं। माँ, ये जानकर भी कि नुकसान होने वाला है। बेबी, हमारे पास इस खेती के अलावा और कुछ है भी नहीं। किसी के पास मदद मांगने जाती हूँ तो अछूतों की तरह बर्ताव करते हैं। सब कह सुनाने वाले ही लोग हैं बेटा, मदद करने वाला कोई नहीं। इसीलिए फायदा हो या ना हो, हमारे लिए ये खेती ही एक आखिरी उम्मीद है। यूं बेटी को समझाकर माँ उसे अपने खेती पर ले गई। दोनों उस जमीन पर उगे कुछ अनावश्यक घास फूस तोड़ रहे थे। जब बेबी अपने जमीन पर काम कर रही थी तब उसे एक कैबेज का पौधा कुछ अजीब सा नजर आने लगा। उसने ध्यान से देखा तो वो चमक रहा था। घबराई हुई बेबी अपनी माँ के पास दौड़ी। माँ लक्ष्मी ने भी उस पौधे को देखा। बेटा, जब तुम्हारे बाबूजी जिंदा थे ना, वो हमेशा कहा करते थे कि हमारी इस खेती पर बहुत समय पहले एक ऋषि मुनि रहा करते थे। उन्होंने जाते जाते दादाजी के हाथ में कुछ मायावी बीज रखे। हो सकता है ये उन्हीं बीजों में से एक पौधा हो। जिस दिन ये बड़ा हो जाएगा ना बेटा, तब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अगले दिन से लक्ष्मी और बेबी उस पौधे का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे। हर दिन उसमें पानी देते। फिर कुछ दिनों बाद उसमें एक बड़ा सा कैबेज लग गया। वो कैबेज दिखने में बड़ा तो था ही, पर उसके चारों ओर एक रोशनी सी चमकती थी। बेबी उसे यूं ही देखती रही। लक्ष्मी ने उस कैबेज के पास जाकर जैसे ही उसके एक पत्ते को तोड़ा, उसमें से बहुत सारे साधारण आकार वाले कैबेज बाहर निकले। चौंक उठी माँ बेटी ने तुरंत उन सभी कैबेज को टोकरियों में भरा। सारी टोकरियों को भरने के बाद भी कैबेज लगातार आ ही रहे थे। माँ, हमारे पास जितनी टोकरियाँ थी सभी भर गई, फिर भी उसमें कैबेज आ ही रही है। अब हम क्या करेंगे माँ? हमें और कैबेज नहीं चाहिए। बेबी ने जैसे ही ये कहा, उस जमीन से कैबेज आने बंद हो गए। फिर माँ बेटी गांव से शहर गए और सभी कैबेज को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाकर ले आए। उन दोनों को इतने सारे कैबेज ले जाते हुए उस गांव के रंगा और मल्ला ने देख लिया था। कल तक इन माँ बेटियों की खेती में एक भी सब्जी ना उग पाने के कारण दोनों दर दर भटक कर लोगों से मदद मांगा करती थी। आज अचानक इनके पास इतने सारे कैबेज कहाँ से आ गए? हाँ, चलो चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। ये सोचकर रंगा और मल्ला लक्ष्मी के खेती पर चले गए। वहाँ पर उन दोनों ने चमकता हुआ बड़ा सा कैबेज देखा। ओह, लगता है इनके जीवन में पहले जैसा ही पूर्व वैभव आने वाला है। अभी चाहे जो भी हो जाए, इस खेती को अपने नाम करना ही होगा। फिर मल्ला और रंगा लक्ष्मी के घर गए। सुनो लक्ष्मी, तुम्हारे पति ने जो मुझसे कर्ज लिया था ना, उसके बदले में मैं तुम्हारी खेती वाली जमीन ले रहा हूँ। जब तक तुम पैसे नहीं देती तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास ही रहेगी। हम तो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि अपने अच्छे दिन वापस आ गए, पर देखो ना माँ, अब हम क्या करें? इस समस्या से हम बाहर कैसे निकल पाएंगे माँ? जिस भगवान ने अब तक अपना साथ दिया है, उसी भगवान ने अपने आगे का रास्ता भी तय किया होगा। कल सुबह चलकर खेती पर देख लेते हैं। अब तुम जाकर सो जाओ। फिर उस रात वे दोनों सो गए। रंगा और मल्ला उस मायावी कैबेज के पास थे। रंगा ने मल्ला से कहा, सुन मल्ला, ये कैबेज देखने में बहुत ही अनोखा है। इसे हम तोड़कर बाजार में बेचेंगे ना तो इसके बहुत पैसे मिलेंगे। ये सोचकर जैसे ही रंगा ने उस मायावी कैबेज को तोड़ने की कोशिश की, मायावी कैबेज अपने साधारण आकार में आ गया।
धोखा धोखा हुआ है हमारे साथ। इन माँ बेटी ने मिलकर हमें उल्लू बनाया है। धोखा किसने किया है भाई साहब? धोखा जैसे ही आपने ये जाना कि यहाँ पे जादुई पौधा है, झूठ मूठ की कर्ज की कहानी बनाई और हमारी जमीन हड़पना चाहा, धोखा उसे कहते हैं। जैसे ही लक्ष्मी ने ये कहा, दोनों ने अपनी गलती मानकर सर झुकाया और वहाँ से चले गए। माँ, इसका मतलब हमने अपना मायावी पौधा खो दिया। अब हमारे पास कोई जादू नहीं होगा। ये खुशी हमारे पास कितनी कम समय के लिए थी माँ। फिर से दुख वाले दिन आ गए। भगवान ने अपनी किस्मत में जितना लिखा होगा हमें उतना ही मिलेगा। माँ ने बेटी को समझाया। उन दोनों माँ बेटियों ने मिलकर खूब मेहनत करनी शुरू की। कुछ दिनों बाद उनके खेती में फिर से एक चमकता हुआ पौधा निकल आया। बेबी ने खुश होकर माँ को आवाज दी, माँ देखा तुमने? हाँ बेटा, लगता है भगवान को हम पर दया आ गई। उन्होंने फिर से हमें मायावी पौधा दिया है। अब गांव की लालची नजरों से इस पौधे को हमें छुपा कर रखना होगा। हमारा गुजारा जितने में हो पाए हम बस उतना ही यहाँ से ले जाएंगे। यही तय कर माँ और बेटी ने मिलकर उस दिन से उस पौधे की बहुत अच्छे से रखवाली करनी शुरू की। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ये पौधा मायावी पौधा ही निकले और माँ बेटी के कष्टों को दूर करने में उनकी सहायता करे।